हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कहा था आपको 7 दिन में हम हिंदी अनिवार्य का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा दिन है। आप देख रहे हैं दूसरा दिन। इससे पहले का जो हमारा वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। उसमें हमने जो अपठित गद्यांश है उसको किस तरीके से आपको हल करना है, उसके अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का आंसर किस तरीके से देना है, और हमने इंपोर्टेंट आपको अति लघुत्रात्मक जो गद्यांश है, अपठित गद्यांश आपको दिखाया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी वाले जो अपठित पद्यांश है उसको लेकर के चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि एक विज्ञप्ति का प्रारूप देखने वाले हैं। विज्ञप्ति किस तरीके से लिखी जाएगी, ये आपके 4 नंबर का टॉपिक रहेगा और बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ 5 मिनट का समय आप इसे अगर देते हैं तो 5 मिनट में आपके 4 नंबर पक्के। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक विज्ञप्ति हम पहले ही कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, प्रत्येक टॉपिक के 2-2 चैप्टर करेंगे और इस तरीके से 7 दिन में हमारा जो टारगेट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। हमने इस सीरीज का नाम दिया है टारगेट सीरीज। तो हम ये जो टारगेट सीरीज लेकर के चल रहे हैं, इसमें प्रश्न एक आपके सामने है। एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ, मैं पढ़ूंगा इसे, फिर आपको अच्छी तरह से बता दूंगा किस तरीके से लिखना। और इतना सिंपल है कि पूछो मत। आप कहोगे सर इतना सिंपल था, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर की ओर से कार्यालय स्थान परिवर्तन की आम सूचना संबंधी एक विज्ञप्ति का प्रारूप लिखिए। मतलब क्या होता है कि जैसे बैंक है, वो बैंक अपनी जो एक शाखा है, ब्रांच है, उसको क्लोज करेगी वहां से और उसे दूसरे स्थान पर उसे शुरू करना है। तो आम लोगों को सूचित करना है, उसके लिए एक विज्ञप्ति लिखनी है। इस तरीके से आपको एक विज्ञप्ति लिखने के लिए दी जा सकती है। इससे रिलेटेड भी अगर कोई विज्ञप्ति हो सकती है तो आप, अगर आपको याद है सारी चीजें, अगर आपको उसका प्रारूप याद है, उसका फॉर्मेट अगर आपको याद है, तो आप वहां पर विज्ञप्ति लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि अगर कोई सरकारी कार्यालय है मान लीजिए, तब तो हमने यहां पे पिछला आपने देखा होगा ना, हमने यहां पे लिखा था राजस्थान सरकार। याद होगा आपको। अगर सरकारी कार्यालय के द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी की जाती है तो हम यहां लिखेंगे राजस्थान सरकार। क्योंकि ये बैंक है और बैंक अपना जो है एक विज्ञप्ति लिख रहा है, तो बैंक अपना नाम लिखेगा पंजाब नेशनल बैंक। आप समझिएगा, मैं 2 अलग अलग टाइप के उदाहरण आपको देकर के समझा रहा हूं, ताकि एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आवे तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहे और आप उसको सही ढंग से करके आ जाओ। तो ध्यान रखना, अगर राजस्थान सरकार के किसी भी कार्यालय की अगर विज्ञप्ति हो तो आपको राजस्थान सरकार ही लिखना है। अब यहाँ पे हमने पहला जो है वो यहाँ पे हेडिंग डाल दिया पंजाब नेशनल बैंक। उसके नीचे जो दूसरी लाइन हमारी होती है, याद करिएगा आप, उसमें हमें कार्यालय का नाम लिखना है। तो देखो, चूंकि ये इसका क्षेत्रीय कार्यालय, इस ब्रांच है ना, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो ये ब्रांच कहाँ है, क्षेत्रीय कार्यालय रातानाडा जोधपुर। ठीक है, ये इसका जो कार्यालय है, तो ये तो हो गया इसके कार्यालय का नाम। पहले तो आएगा, जैसे हम राजस्थान सरकार लिखते हैं वहां पे बैंक का नाम आ गया। फिर उसके कार्यालय, कौन सा कार्यालय है भी, जैसे सरकार के भी कार्यालय होते हैं ना, अलग अलग ऑफिस होते हैं। जैसे मान लो स्कूल है तो किस गांव का स्कूल, किस स्थान का स्कूल, किस शहर का स्कूल, तो वो उसका जो कार्यालय का जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। और मेन जो बॉडी होती है, हेडिंग, वो यहाँ पे लिखी जाती है। फिर इसके बाद हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे क्रमांक। इस तरफ हम लिखेंगे क्रमांक और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे दिनांक। अब क्रमांक कैसे लिखना, मैंने आपको बताया था कि क्रमांक लिखने के बाद में जो कार्यालय का जो नाम होता है, उस कार्यालय के नाम का जो प्रत्येक शब्द है उसका एक एक अक्षर लिया जाता है। तो देखो, क्षेत्रीय है तो उसका हमने छे लिया, कार्यालय है तो उसका हमने का लिया, और रातानाडा है तो उसका हमने रा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया छेकारा हो गया। फिर हमने इस तरीके से, ये आपको ऐसे इस तरीके से एक लाइन करनी है, खड़ी वाली लाइन स्लैश। फिर ये कार्यालय कहां पर है, जोधपुर में, तो आप जोध इतना ही लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि इससे पता चले कि भाई ये कार्यालय कहां पर है। जोध हो गया। उसके बाद सत्र लिखा जाता है, किस सत्र का है, 2022-23 का है, 2023-24 का है, 2024-25 का है, तो वो सत्र लिखा जाता है। और उसके बाद ये जो है ना, ये क्रमांक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एक आउटवर्ड रजिस्टर होता है उसमें उसका इंद्राज किया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है, और वो किस क्रम संख्या पर की जाती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी नंबर यहां पे लिख सकते हो, 1 से लेकर के जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और यहां पे लिखनी है दिनांक। और दिनांक आप जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आपकी परीक्षा है, वो वाली तारीख आप यहां पे लिख सकते हैं। एक कमेंट आया था, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या सर हमें बीच में स्पेस छोड़ना है क्या, बीच में लाइन छोड़नी है क्या। तो ये जो 3 लाइन है, इसमें तो आपको एक भी लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कंटिन्यू लिखेंगे। देखो, ये पहली लाइन हो गई, ये आपकी पहली लाइन हो गई, इसके बाद ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, और इसके बाद ये आपकी
तीसरी लाइन हो गई। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, आप चाहो तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ सकते हो, इस लाइन को आपने खाली छोड़ दिया। उसके बाद नीचे फिर आप लिखेंगे विज्ञप्ति, और चूंकि ये विज्ञप्ति आम सूचना है, आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है आम सूचना संबंधी एक विज्ञप्ति, तो विज्ञप्ति और कोष्टक में आपने लिख दिया आम सूचना। आम सूचना मतलब सभी लोगों के लिए, तो कोई भी लोग उसे पढ़ेगा, नहीं तो फिर इतने लोग ध्यान नहीं देंगे। तो आम सूचना आपने लिख दिया, हेडिंग डाल दी यहाँ पे विज्ञप्ति, और फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए, और फिर से एक लाइन छोड़ करके अब नीचे अपन लिखेंगे विज्ञप्ति। तो ये फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा, इसे समझिएगा, इसका ये फॉर्मेट होता है, बिल्कुल फॉर्मेट ध्यान रखना है। और ये जो पीडीएफ है बच्चों, ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं पता कि व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है मिलेगा, तो मैं आपको नंबर अभी दूंगा आपको थोड़ी देर बाद में, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे हाय हेलो कुछ भी लिख करके, तो हमारी जितनी भी लिंक्स हैं वो सारी लिंक आपको मिल जाएगी, हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, हमारे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, हमारी जितनी प्लेलिस्ट हैं, हमारे जितने कोर्सेज हैं, वो सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। और हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको हमारे जो वीडियोज होते हैं उसकी पीडीएफ हम वहां पे आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ें, और मैं आपको बता दूं हमारा जो ऐप है ना, आपने अगर नहीं, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। ये ऐप बच्चों आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और हजारों बच्चे इन कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। और हमारे इन कोर्सेज की मात्र रेट है ओनली 99 रुपये। 99 रुपये में हम पूरा 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। इस कोर्स में हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं, नोट्स के रूप में वीडियोज मिलते हैं आपको, वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, और लंबे जो प्रश्न उत्तर हैं वो सारे आपको मिलते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। इसके अलावा जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों, इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको भी नंबर दे देता हूं, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे 9079622989, तो यहाँ पे आप जो है वो लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट आपने ध्यान से देख लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, अब विज्ञप्ति जहां से आपको लिखनी है बिल्कुल सिंपल सा है। आप यहां पे लिखेंगे भाई हमें सर्वसाधारण को सूचित करना है, ठीक है, हमें सर्वसाधारण को सूचित करना है, तो आप यहां से लिखेंगे हाँ। अब देखो यहां लिखेंगे कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, कौन सा, रातानाडा जोधपुर में जो स्थित था, वो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से दिनांक 31 दिसंबर 2024 से स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। आम सूचना आपको देनी, लोगों को समझाना है ना, तो बताओ कि किस तारीख से बंद कर दिया जाएगा। इस दिनांक से इसे बंद कर दिया जाएगा, और यह कार्यालय दिनांक 1 जनवरी 2024 से शास्त्री नगर जोधपुर में स्थानांतरित होकर कार्य संचालन करेगा। तो ये लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये ब्रांच जो है वो बंद होने वाली है, और अब ये ब्रांच जो है वो वापस कहां पे शुरू होगी। इसीलिए यहां पे देखो लिखा है, अतएव समस्त खाताधारकों, जमाकर्ता ग्राहकों एवं अन्य बैंक शाखाओं को सूचित किया जाता है कि उक्त तिथि से समस्त लेन देन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय शास्त्री नगर जोधपुर से संपर्क करें। असुविधा के लिए खेद है। और यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय का जो प्रबंधक होगा पंजाब नेशनल बैंक का, वो अपने यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। चलो मैं अपने हस्ताक्षर कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमने कर दिया हस्ताक्षर। तो ये जो है बच्चों, इस तरीके से आपको लिखनी है एक विज्ञप्ति। तो अब हमारे देखो बता दूं मैं, विज्ञप्ति के 2 प्रारूप हो गए, विज्ञप्ति के हमारे 2 प्रारूप हो गए। हमने 2 विज्ञप्ति जो है वो कंप्लीट कर दी है। हमने एक निविदा कर दी है, दूसरी निविदा आपको मिलेगी। उसके बाद अधिसूचना हमने एक करी है, दूसरी सूचना मिलेगी। हमने एक गद्यांश कर दिया है, दूसरा गद्यांश आपको मिलेगा। तो हर टॉपिक के हम 2-2 एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, 2-2 आपको जो है वो उदाहरण देकर के मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। और इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे 7 दिन का हमारा जो टारगेट है उसे हम पूरा करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और हिंदी कंपलसरी के अलावा आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, उनके भी हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।